विपक्षी दलों के सवाल पर शाह के पास कोई जवाब नहीं था। एसी अपने संपूर्ण वेग के साथ हाल में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शाह के पसीने छूट रहे थे। राजनाथ सिंह जी अध्यक्षता कर रहे थे। विपक्ष ने सवाल किया कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या उनको कोई पता नहीं था? कोई रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ शाह ने देखा और किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सवाल यह कह करके दागे जा रहे थे कि जो भी आप करेंगे आतंकवादियों के समूल उन्मूलन के लिए हम उसमें साथ हैं। कोई फिबट नहीं और कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए साहब कि क्या इतनी बड़ी घटना के बाद भी, क्या इतनी बड़ी घटना हुई, सुरक्षा एजेंसियों ने और जो खुफिया एजेंसियां हैं उन लोगों ने आपको कोई रिपोर्ट दिया था? हाल में खामोशी पसर जाती है। फिर पूछा, फिर सवाल होता है कि वह सेना की वर्दी में आए, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ से घुस गए। वहाँ भी हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है, कटीले तार लगे हुए हैं, हमारे सुरक्षा की जवान हैं, अधिकारियों ने कैंप किया हुआ है, वहाँ से घुस करके आ गए। 20 किलोमीटर दूर चले आए, फिर सेना की वर्दी भी पहन लिया। AK-47 से लेकर के अमेरिकन राइफल भी उनके पास थी। आधा दर्जन उनकी संख्या बताई जा रही है, हो सकता है 1-2 जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ के भी हो सकते हैं। तो सेना की वर्दी पहनना, AK-47 लेकर के आना, लोगों से नाम और धर्म पूछना, फिर उनको ठोकना, इतना समय लगा। हमारी फौज थी कहाँ? हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे सैनिक और हमारी स्थानीय पुलिस कहाँ थी? कोई जवाब नहीं। फिर अगला सवाल किया। देखा जा रहा है कि घटना के बाद चीख पुकार मची हुई है और उनके आंसू पोंछने के लिए तात्कालिक रूप में कोई हमारा जवान मौजूद नहीं था। वही लोग अपने घोड़े पर ले गए, वही लोग अपने पीठ पर ले गए लाद करके, और वही लोग उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। तो हमारी फौज, हमारे सैनिक जिनकी तैनाती वहाँ थी, वह लोग कहाँ थे? खामोशी, कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अमित शाह जी चुप हैं, राजनाथ सिंह जी चुप हैं, किरण रिजिजू भी हैं, एस जयशंकर जी हैं, सभी खामोश हैं। विपक्ष में सवाल दाग रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और अन्य नेता, और सभी का एक साथ एक ही सवाल था। इसी सवाल में सभी ने अपने आप को जोड़ लिया था और इस सवाल का कोई उत्तर उनके पास नहीं था। अंत में अमित शाह, मोटा भाई, सबसे पहले हथियार डालते हैं। हथियार तो उसके पहले किरण रिजिजू, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने डाल ही दिया था, लेकिन सभी सवाल आंख कड़ा करके इनकी तरफ से पूछे जा रहे थे। इनको मुखातिब होकर के इनकी तरफ पूछा जा रहा था कि बताइए कहाँ चूक तो हुई है। शायद विपक्षी दल भी यही चाहते थे कि आप स्वीकार करिए। उन्होंने स्वीकार किया, चूक तो हुई है, चूक हुई है तो एक्शन लीजिए और हम आपके साथ हैं। दोस्तों, अब एक्शन शुरू हो गया है, आज से शुरू हो गया है। अगर विपक्षी दल के लोग नहीं जाते तो फिर एक शुरू हो जाता ट्रोल करना, देखिए नहीं आए और यह है आतंकवादियों के साथ। काम तो कम करना है लेकिन नौटंकी ज़्यादा करना है। अब विपक्ष को हमारा समर्थन, हम बधाई देते हैं। ऐसे मामलों में एकजुट रहना ही चाहिए। बहुत से मामलों में मैंने एकजुटता देखी है, पहले के राजनीतिक दलों में और पहले की सरकारों में। जहां राष्ट्रहित का सवाल आता था वहां सभी एकजुट होकर के, मैंने देखा है कम्युनिस्ट के लोगों को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी से कहा और कांग्रेस की गवर्नमेंट में कहा कि हम आपके साथ हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो दोस्तों, अब मैंने आगे जो किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याचिका किया है, उस याचिका के बारे में न केवल बताएंगे बल्कि दिखाएंगे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर क्या किया है। मारे गए लोगों में एक कश्मीरी भी है जो जान बचाने में उसकी शहादत हुई है, जहां गए थे उमर अब्दुल्ला, जो वहाँ के एक CM हैं,
उन्होंने भी मिट्टी दिया जा करके। लेकिन सवाल यह है कि यदि वहाँ के लोगों ने भी जान बचाया, वहाँ के लोगों ने भी हॉस्पिटल पहुँचाया, अपने पीठ पर लाद करके ले जाते हुए देखे जा रहे हैं लोग, घोड़े पर ले जाते हुए देखे जा रहे हैं लोग, तो सभी को एक ही डंडे से हाँका नहीं जा सकता। अब दोस्तों, आज के दिन यदि देखा जाए तो आज कुछ आसिफ शेख जो त्राल में रहता है, आतंकी बताया जाता है, और इसका इन्वॉल्वमेंट उस घटना में है, और उसके घर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट कैसे हुआ? फोर्स ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चला रही थी, उसी समय भीतर ब्लास्ट होता है और पूरा घर जमींदोज हो जाता है। अब यह बात छन करके नहीं आई है कि क्या भीतर से उन लोगों ने बम ब्लास्ट किया या फिर कुछ गिरा ऐसे बम ब्लास्ट हुआ, वह बम कैसा था, या फिर हमारे सुरक्षा कर्मियों को मारने के लिए वह बम ब्लास्ट किया गया कि बम ब्लास्ट करके, या फिर किसी के पास रिमोट कंट्रोल था, उसमें कोई नहीं था, सुरक्षा कर्मी उसी में दब करके मर जाएं, उसमें उनके पर खच्चे उड़ जाएं। दूसरा मामला है आदिल ठोकेर का, जो पहलगाम हमले का आरोपी बताया जाता है, और उसके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तलाशी अभियान दोजबान में भी चल रहा है, जहाँ मुठभेड़ हुई है बंदीपोरा कश्मीर का जो है कुलनगर में, वहाँ 2 हमारे सैनिक घायल हुए हैं, यह भी जानकारी मिली है। फिलहाल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहुंच गए हैं घायलों से मिलने। समूचा देश एकजुट है, देश का एक एक व्यक्ति यह कह रहा है कि ऐसे आतंकियों के साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरतनी चाहिए, किंतु वही मारे जाएं और जिन्होंने किया है। निर्दोष लोग अगर मारे जाते हैं तो इस ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है देखिए। फिलहाल LOC लाइन पर भी जो कंट्रोल हमारी सीमा रेखा है, पाकिस्तान भारत की जो सीमा रेखा है, उस पर भी कुछ फायरिंग होने के संकेत मिले हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ, और भी हम वीडियो करेंगे। पल पल की जानकारी अपने सूत्रों के आधार पर जैसे हमें मिलेगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ पाकिस्तान का जो आतंकवादी चेहरा है, जो ऐसा नाग है जो फुफकारता भी है, काटता भी है, जिसके काटने पर लहर नहीं आती है, क्या उसका फन कुचलने के लिए भारत इसी तरह की एकजुटता का परिचय देगा? हालांकि प्रधानमंत्री जी बिहार कि मधुबनी से जाकर के ललकार चुके हैं। इधर अभी अर्थियां सज रही थी, पार्थिव शरीरें आ रही थी, अभी मुखाग्नि दी जा रही थी, तब तक हमारे प्रधान सेवक पहुंच गए थे ठीक 10 बजे बिहार, और वहीं से ललकार रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी सजा दूंगा कि हमेशा याद करोगे, जो सोचे नहीं हो ऐसा अभियान हम चला करके तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, खदेड़ेंगे तुमको जहां तक जाओगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।